नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, यूनिट 15 की तरफ हम बढ़ चुके हैं आज। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 15। डेली आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्लासेस आ रही है। जैसा आपको बोला था वैसा कर रहे हैं। आपको एक डेट दी थी, उससे पहले आपके नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप कंप्लीट हो जाएगी। डेली यूनिट आ रही है। बात करते हैं यूनिट 15। यूनिट 15 का नाम है स्टाफिंग एंड सिलेक्शन, स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन। जो भी वन शॉट रहेगी, अभी सिलेबस देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, बीएस नर्सिंग, 6th सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस कुछ इस तरह का रहता है। ये हो गया फैकल्टी एंड स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, फैकल्टी डेवलपमेंट हो गया, फैकल्टी एंड स्टाफ वेलफेयर, स्टूडेंट एडमिशन वगैरह। तो अब सुनो, हमने जब 5th यूनिट पढ़ी थी, कौन सी सर? जब हमने 5th यूनिट पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? याद करो। उसमें हम ये डिस्कस कर चुके, पूरा ये कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ये भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक बार हम वापस से देख लेंगे। तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए बचा क्या है? तो सर पढ़ने के लिए केवल इतना सा बच रहा है पोर्शन। तो जब इतना सा बच रहा है तो इतना ही पढ़ेंगे। क्यों भाई? एग्जाम आ रही है तो फालतू में क्यों पढ़े? और कुछ मतलब है भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। ये जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्टिंग की 6-7 यूनिट से आते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपने पीवाईक्यूज उठाए हुए तो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, फैकल्टी डेवलपमेंट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले पहला थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, यूनिट बोलना क्या चाहती है आपको। यूनिट का नाम है स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन। तो हम स्टाफ का कैसे सिलेक्शन करें, कैसे स्टूडेंट का एडमिशन ले, रिक्रूटमेंट कैसे करें, या फिर प्लेसमेंट कैसे करें, वो हम क्या करेंगे इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो यही आपकी यूनिट है, फैकल्टी डेवलपमेंट। देखो ये भी हमने पढ़ लिया फैकल्टी डेवलपमेंट के बारे में, कि जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं या फिर नर्सिंग कर रहे होते हैं, उनको बार बार नॉलेज की जरूरत क्यों पड़ती है। वही चीज़ है यहाँ पर भी, कि फैकल्टी डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ। जो टीचर्स या स्टाफ्स होते हैं उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को, उनके प्रोफेशनल एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ये क्या कहलाता है? फैकल्टी डेवलपमेंट कहलाता है। फैकल्टी से क्या समझते हो? फैकल्टी से मतलब कि स्टाफ हो गया, डेवलपमेंट मतलब कि उनका डेवलपमेंट। तो उनकी नॉलेज को, स्किल्स को, प्रोफेशनल एबिलिटी को इम्प्रूव करना ही क्या कहलाता है? फैकल्टी डेवलपमेंट कहलाता है। अब क्यों करें सर हम ये? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? तो इम्प्रूव टीचिंग स्किल, उनकी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पूरी टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा है। अपडेट नॉलेज, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज, इंप्रूव प्रोफेशनल ग्रोथ, इनके लिए ये फैकल्टी डेवलपमेंट क्या है? जरूरी है सर। ओके। आगे आता है मेथड, कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे कि हम उनको डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आता है वर्कशॉप। क्या आता है? वर्कशॉप। देखा होगा आपने, आपके मोबाइल में भी ग्रुप में वगैरह कॉलेज वाले भेजते होंगे आपको भी, कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करो, ठीक है, और पूरा फॉर्म भरो, और उसमें क्या करें, जो भी क्वेश्चन पूछे उनका जवाब दो, कुछ पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद में, है ना। तो वो क्या होता है? वर्कशॉप होता है। फिर उसमें से नंबर दिए जाते हैं आपको, जैसे फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे नाम रहता है आपका, ठीक है। वो क्या होता है? वर्कशॉप होता है। सेमिनार हो गया, सेमिनार के बारे में पता ही है आपको। कॉन्फ्रेंस हो गया, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन हो गया, और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। तो ये एक मेथड है इसके, किसके? फैकल्टी डेवलपमेंट के। ठीक है सर। आगे आते हैं हम, जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फैकल्टी एंड स्टाफ वेलफेयर। फैकल्टी एंड स्टाफ वेलफेयर, तो ये क्या है सर? इसको भी पढ़ेंगे जब आएगा यहाँ पर। तो स्टाफ या फैकल्टी, स्टाफ और फैकल्टी वेलफेयर refers to the facilities, services and benefits provided to employee to improve their health, safety, satisfaction and overall well-being at the workplace. It helps staff work efficiently and happily. आया कुछ समझ में? इन दोनों लाइन से आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? आप सुनो, देखो, स्टाफ को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? स्टाफ को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि वो काम करे? कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सर, पैसा। जैसे ही अकाउंट में सैलरी आती है, उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है काम करने का। वो पूरी एफिशिएंटली के साथ और हैप्पीली काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर। तो वही बात ये बोलना चाह रहे हैं कि फैकल्टी या स्टाफ वेलफेयर क्या होता है? टू द फैसिलिटीज, सर्विसेज, बेनिफिट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं किसी एम्प्लॉय को। कोई भी फैसिलिटी, सर्विस या बेनिफिट्स है, वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं, किसके लिए? टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सेफ्टी के लिए, उनकी सेटिस्फिकेशन के लिए, जॉब सेटिस्फिकेशन के लिए, एंड ओवरऑल
वेलबींग एट द वर्क प्लेस। ओके, अभी एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से ऐसे है वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज है उनकी वेलबींग के लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में आते हैं, ये होते हैं मोटिवेशन का कारण। फर्स्ट हो गया गुड सैलरी। देखो अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो स्टाफ सेटिस्फिकेशन रहेगा उस जॉब से के लिए, ये सारे उनके फुलफिल हो जाएंगे। कौन कौन से, हेल्थ, हेल्थ अच्छी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, जॉब सेटिस्फिकेशन रहेगी, ओवरऑल जो भी है वो सब वेलफिंग रहेगी इन वर्क प्लेस पर। ये बेनिफिट्स और सर्विसेज और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक स्टाफ को। गुड सैलरी हो गया, लीव फैसिलिटीज़ हो गई छुट्टी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, हाउसिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी। अगर ये सब कुछ अगर हम स्टाफ को दें तो स्टाफ क्या करेगा, स्टाफ क्या करेगा, तो स्टाफ क्या करेगा सर, स्टाफ ये काम करेगा, वर्क एफिशिएंटली एंड हैप्पीली, खुशी के साथ अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सर। तो पहला तो हो गया काम हमारा टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो अगर अच्छा काम मिल रहा है जहाँ पर वो खुश है तो फिजिकली और मेंटली वेलबींग रहेगा। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस, टू मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक बात बताओ, आपके पास दो काम है। एक तो आपका नंबर आ चुका है एम्स में, ठीक है, एक तो आपके पास है एम्स की नौकरी, एक है आपके पास सीएचओ की नौकरी। चलो सीएचओ तो छोड़ो, क्या बताएं आपको, प्राइवेट, हाँ गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट। एक तो है आपके पास एम्स, एक है आप प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हो जिसमें आपको मिल रहे हैं 10 से 20 हज़ार के बीच में। कितने, 10 हज़ार लेके चलते हैं, चलो सपोज करो हॉस्पिटल कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर मिल रहे हैं आपको 1 लाख रुपए, यहाँ पर 1 लाख मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ जाना पसंद करोगे सर, हम तो यहाँ पर जाना पसंद करेंगे 1 लाख पर। क्यों, क्यों जाना पसंद करोगे, क्योंकि सर यहाँ पर एक तो क्या है, सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू भी है बिल्कुल, और यहाँ पर सर हम खुश भी रहेंगे, अच्छे से काम भी करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर एम्स में काम कम है, एम्स में काम ज़्यादा है, एम्स में काम ज़्यादा है, लेकिन क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर जाना पसंद करोगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है, वही चीज़ है, आप वहाँ पर जाओगे एम्स में तो आप कैसे काम करोगे, एफिशिएंटली और हैप्पीली। ठीक है, तो वही कब आ गया कि फिजिकली और मेंटली वेलबींग हो जाएंगे, जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोटिवेशन इंक्रीज होगा, इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, टू मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल है उसमें आप अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखोगे, मेंटेन करोगे। ठीक है सर, अरे समझ में आया, आपका एग्जाम्पल ले लिया। अब तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिक्रूटमेंट, एडमिशन एंड क्लिनिकल प्लेसमेंट। तो ये तो हमने कल स्टाफ की बात अभी तक, तो अब स्टूडेंट का भी तो है, स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे करें। स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे कि अब बीएससी नर्सिंग कॉलेज हो, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जैसे आप आए हो तो आपका कैसे एडमिशन हुआ है वो बताइए। बिल्कुल, तो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट, एडमिशन एंड क्लिनिकल प्लेसमेंट। फर्स्ट अपन बढ़ते हैं स्टूडेंट रिक्रूटमेंट। तो ये क्या है, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था पहले। अब स्टूडेंट का बताइए सर। तो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट टू ज्वाइन नर्सिंग प्रोग्राम, कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना कि हाँ भाई आप नर्सिंग करो, वो क्या है, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट, कि आओ आप नर्सिंग करो, ये क्या है, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट है। कि ऐसी प्रोसेस जिसमें स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोग्राम के लिए। अब कौन कौन से मेथड से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास मेथड होता है फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम बताएंगे आपको कि देखो नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हो, कितनी वैल्यू है, कितनी सैलरी मिलती है। करियर गाइडलाइंस, सॉरी करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स, स्कूल विजिट। हम कॉलेज वाले हैं, जैसे कॉलेज वाले क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल जो भी होते हैं ना 10th+2 स्कूल हो गए, वहाँ पर जाएंगे, क्लास में जाके बात करेंगे, क्लास में विजिट करेंगे, बताएंगे कि नर्सिंग में ये स्कोप है, यहाँ पर जा सकते हो, आप फॉरेन में जा सकते हो, ओके, इतनी पोस्ट रहती है, प्राइवेट काम कर सकते हो, और एम्स में जा सकते हो, आरआरबी हो गया, बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं आपके लिए, जो हमने पढ़ लिया लास्ट क्लासेस में। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम
ऑनलाइन भी फॉर्म स्टार्ट कर सकें। ये होता है क्या मेथड स्टूडेंट रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट जहाँ भी वर्ड आए इसका मतलब क्या समझ जाओ आप, अट्रैक्ट करना उसको। अगर आगे आता है एडमिशन, क्या आता है आगे, एडमिशन। एडमिशन क्या है, एडमिशन तो आप सबको पता ही। एडमिशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर द नर्सिंग कोर्स। अब जो यहाँ पर हमने अट्रैक्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट आए, एडवर्टाइजमेंट में देखा और आए आए अब उनका एडमिशन लेना है हमें। सपोज करो आगे 10-15 स्टूडेंट आ गए, सॉरी सपोज करो 100 स्टूडेंट आ गए, हमें चाहिए केवल 50 स्टूडेंट। तो अब हम क्या करें, एडमिशन लेंगे। एडमिशन ले तो कैसे ले, एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, एडमिशन मीन सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट फॉर नर्सिंग कोर्सेज। नर्सिंग कोर्सेज के लिए एलिजिबल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना। अब एलिजिबिलिटी क्या है उसमें, एग्जाम्पल बीएस नर्सिंग का देते हैं अपन, 10+2, 10+2 का मतलब आपको पता है 10वीं 10th पास +2 किससे करनी है, 12th तक किससे करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स जो भी सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक है, होती है ना एंट्रेंस एग्जाम, जैसे राजस्थान की आरयूएचएस की सीयूईटी हो गया, किसी की कौन क्या होती है, ठीक है, सीयूईटी। तो ये इसकी एग्जाम हो गई। एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है। ओके, अब क्लिनिकल प्लेसमेंट के लिए भेजिए हम, हो गया एडमिशन वगैरह, पढ़ाई चल रही है, अब आपकी ड्यूटी लगती है, आपको पता हो तो क्लिनिकल प्लेसमेंट लगता है आपका, हॉस्पिटल जाते हो, आप क्यों जाते हो। तो क्लिनिकल प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग स्टूडेंट टू हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी एरिया फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप कहाँ पर जाते हो, कम्युनिटी एरिया या फिर हॉस्पिटल्स में जाते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल प्लेसमेंट बोलते हैं। क्यों करना है सर ये, ताकि डेवलप क्लिनिकल स्किल्स डेवलप हो सके। अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज टू गेन पेशेंट केयर एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको पता चल सके, ठीक है। ये होता है क्लिनिकल प्लेसमेंट, और ये इतना छोटा सा आपका चैप्टर था। अब बताओ पूरा सिलेबस करवाया है आपको, फिर भी आप कमेंट करते हो सर सिलेबस नहीं कराया। हाँ, कुछ चैप्टर थे जिसमें नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उनमें से थोड़े बहुत पहले हम यूनिट में पढ़ चुके थे, थोड़ा एक टॉपिक है वो हमने लास्ट सेमेस्टर में देख लिए थे, करिकुलम वगैरह, और कुछ है जो इतने आते ही नहीं है, फालतू में क्यों करें भाई, फालतू में आपका टाइम वेस्ट क्यों करें। कराना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो करवा रहे हैं आपको, लेकिन वो एग्जाम में आते ही नहीं है। अब एग्जाम में नहीं आना, ये जो क्या है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको आपको ये सेमेस्टर जैसे ही खत्म होगा, 6th सेमेस्टर, आपको इससे कोई मतलब है नहीं, आपके आगे काम में नहीं आने वाली है। एम्स में या फिर कोई एग्जाम होती है उसमें काम ही नहीं आएगी, इतनी काम आएगी उसका पूरा सिलेबस करवाया है आपको, देख लो। मेंटल हेल्थ का देख लो, या फिर आप उसका देख लो, पीडियाट्रिक का देख लो, ठीक है, जाके देख सकते हो आप, कंप्लीट करवा रखा है। क्यों, वो काम आती है, पूरा बेसिक से उठाया उसमें। तो ये था छोटा सा चैप्टर, जो कि अप्रोक्स 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो हाइप का ऑप्शन और आने लग गया आजकल, तो मुझे तो अब पता चला किसका, हाइप का। तो वो हाइप भी कर दिया करो अगर करना चाहो तो, बता रखा है कैसे करते हैं, बाकी तो सबको पता ही है, एडवांस स्टूडेंट हो आप, ठीक है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही रहे हैं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।